मंगलवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, ऐसे खासकर मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली का दिन तो होता ही है। और अपनी जीवन बजरंगबली से प्रेरणा लेके अनुशासन, संयम और शिवत्व के तरफ अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग दिशा के साथ माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए और आशीर्वाद और स्नेह की आकांक्षा के साथ अपनी सुबह प्रत्येक दिन नित्य एक ही नियमों के साथ चलती है। और हम सभी जब पाक में पहुंचते हैं तो शरीर के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा, और वह ऊर्जा सूर्य देव की प्रकाश से प्रकाशित करते हुए अंदर में प्रवाहित होती है। और सबों के साथ स्नेहात्मक मिलना और सबों के साथ वंदनीय रहना जय श्री राम जीवन की एक खूबसूरत शैली है। जय श्री राम। हम सभी एक दूसरे से हमेशा प्रकृति की तरफ, खूबसूरत प्रकृति की तरफ मिलते हैं। और यह प्रकृति किसी भी चीज के भी साथ कोई भेदभाव नहीं रखती है, तो हमें भी अपने लिए किसी भी तरह की कोई भेदभाव, कोई कुंठा नहीं रखनी चाहिए अंतःकरण में। प्रकृति सबों के साथ समरूप, समरस और स्नेहात्मक रहती है, सबों के साथ समानता बना के रखती है। यही खूबसूरती प्रकृति की है। और यही से जीवन एक सुबह की अंतर मन की दशा यहीं से शुरू होती है। और हम सभी फिट रहने के लिए अपने आप को अनुशासन में फिट रहना अपने जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। और यहीं से हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन सुबह होती है। अकेले रहते हैं, लोग रहते हैं, सभी के साथ स्नेहात्मक रहना अपने जीवन की सबसे खूबसूरत शैली होती है। आप स्वस्थ हैं, सबों के साथ आपकी विचारधारा, आपकी जीवन शैली स्वस्थ रहती है। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन बनाकर रखें। और वह अनुशासन आपके अंतर्मन में आती है और अंतर्मन की जागृति स्वतः जागृत हो जाती है। कोई भी कार्यशैली अगर आप 90 दिन तक करते हैं तो आपकी प्रकृति बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन में प्रकृति के साथ ही चले। जीवन को फिट रखने के लिए अनुशासित रहें। और सभी आपसे प्रेरणा लेते हैं, आप भी सबों से प्रेरणा लें। समरूपता ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और इसी समरूपता से हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है। एक अनुशासन बनाए, एक परिधि बनाए, उस परिधि के अंदर में ही अपनी एक समय सीमा बनाए, एक लकीर खींचे, उसी लकीर के अंदर में अपने आप को रखने की कोशिश करें। वह कोशिश आपको हर संबंधों में समरसता लाता है, हर संबंधों में समरूपता लाती है। हम करते क्या हैं, 2 दिनों के अंदर जो संबंध बहुत अच्छी हो जाती है, 2 दिनों के बाद संबंध बहुत खराब हो जाती है। संबंधों का आंकलन हम अपने स्वार्थ से करते हैं, संबंधों का आंकलन हम अपने विचार से नहीं करते हैं। विचारों की समृद्धता जैसे ही स्वस्थ हो जाती है, आपका संबंध सुदृढ़ हो जाता है। और वह सुदृढ़ता प्रकृति के करीब लेकर जाती है। पता है मेरे, आपकी प्रकृति ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। उसी खूबसूरती से हमारी सुबह प्रत्येक दिन एक ही दशा के साथ, एक ही नियमों के साथ चलती है। और यही नियम जीवन को खुश रखती है, जीवन में एक अलग सी शक्ति देती है, जीवन में एक अलग सी स्नेह देती है। सभी व्यक्ति अपने जीवन को संवारने में लगे रहते हैं और हम दूसरे के लिए टीका टिप्पणी करते हैं। उस टीका टिप्पणी से बचें और अपने जीवन को सर को जय श्री राम बोलता हमेशा स्नेहात्मक बनाकर रखें। खूबसूरत फूलों की बगीचे की तरह अपनी सोच रखेंगे। जैसे ही आपकी सोच खूबसूरत फूलों की तरह हो जाएगी, वहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता है, वहाँ कोई भी किसी भी तरह की अंतर विरोध नहीं होती है, अंतर कलह नहीं होती है। अंतर कलह जीवन को हमेशा अपने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आगे बढ़ने के जय श्री राम हमेशा अवरोधक होता है, जय श्री राम, वो गति को रोकता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए एक नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जीवन निरंतरता एक संयम का नाम होता है। संयमित रहे हमेशा,
संयम जीवन को हमेशा आप सुदृढ़ बनाता है। संयमित नहीं रहने से जीवन कहीं न कहीं भटकती है। इस भटकाव को रोकने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने आप को समृद्ध बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जीवन बैलेंस कैसे होगा, जीवन समृद्ध कैसे होगा? जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे जीवन समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा जीवन को समृद्धता की तरफ लेकर चले। समृद्ध जीवन शैली अपनी जीवन को खूबसूरत दिशा देती है, खूबसूरत चरित्र का निर्माण करती है। और चरित्र चेहरा हमेशा चमकना चाहिए सूर्य की तरह। अपनी जीवन को हमेशा प्रकाशित करके रखें। सभी आपके साथ जुड़ते हैं, सभी आपके साथ बैलेंस होते करके चलते हैं। संबंधों में समानता, संबंधों में समरसता उसी समय बनेगा जब आप स्वस्थ होंगे और आप दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, शिक्षक कहीं नहीं बने, हमेशा विद्यार्थी बनकर रहें। विद्यार्थी ही जीवन की हमेशा, क्योंकि सीखने की कला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए आजीवन सीखते रहना होता है। सीखने से ही जीवन समृद्ध होती है, सीखने से ही जीवन स्फूर्तिमय होती है। और वह स्फूर्ति आपको हमेशा सुदृढ़ता की तरफ लेकर जाती है। जीवन की सबसे खूबसूरती, जीवन की सबसे धरोहर आपका शरीर है। शरीर को हमेशा समय दें, शरीर के लिए समय निकालें। जैसे ही शरीर के लिए समय निकालेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, आप समृद्ध होंगे और समृद्धि के साथ अपनी जीवन चलती रहेगी। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, सबसे खूबसूरत शरीर दिया है, सबसे खूबसूरत आप में विवेक है, आप में सोचने की शक्ति दे रखी है ईश्वर ने। यही तो सबसे खूबसूरती है हमारी ईश्वर की साथ दी हुई। इसलिए हम सभी परेशान केवल इसलिए होते हैं कि हम दूसरे को सुधारने निकलते हैं। कभी भी दूसरे को सुधारने के लिए आप उत्तरदायी कभी भी नहीं हैं। इसलिए स्वतः उत्तरदायी बने। हमेशा आलस्य से लड़नी पड़ेगी, आलस्य को भगाना पड़ेगा। आलस्य वह कीचड़ है, आलस्य वह गंदगी है जो आपकी मन स्थिति को हमेशा कमजोर करती है, हमेशा अपने कमियों को दबाने में लगी रहती है। इसलिए हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़े, और वह लड़ाई उसी समय आप लड़ सकते हैं, उसी समय सफल हो सकते हैं उस लड़ाई से लड़ने में जिस समय आप स्वस्थ होंगे, जिस समय आप समृद्ध, जिस समय आप संयमित होंगे। क्योंकि एक सीमा के बाहर जाने के बाद आपके जीवन में कहीं न कहीं रुकावट आती है, और वह रुकावट माँ गंगे की तरह नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा माँ गंगे की जीवन शैली से अपने आप को प्रेरणा लेनी होती है। माँ गंगे हमेशा अपने आप को प्रतिबिंबित करती है और हमेशा यह सिखाती है कि तुम्हारा काम केवल निरंतरता के साथ चलना होता है। निरंतर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कार्यशैली होती है, और सबों के साथ स्नेहात्मक रहना ही आपकी जीवन की कार्यशैली होती है। हर एक्सरसाइज करने के पहले आपको अपने कंसंट्रेशन बनाकर ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा और ईश्वर के साथ समर्पित होना पड़ेगा। ईश्वर को समझने के लिए हमेशा ईश्वर के करीब जाना पड़ेगा। वह ईश्वर आपके अंदर बैठी हुई है, उसी को समझना पड़ेगा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर आपके अंदर में है, और वह उसी समय समझ में आएगा जब अंतःकरण की जागृति, अंतःकरण की ज्योति स्वतः प्रज्वलित होगी। स्वतः विचार करेंगे, स्वतः उस पर मंथन करेंगे, तो स्वतः जीवन संयमित हो जाता है। जीवन की सबसे खूबसूरती, जीवन की सबसे बड़ी तराश वहीं पर होती है, निखार वहीं संभव होती है जब आप स्वतः की कमियों को हमेशा मंथन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माँ के साथ सुबह इसी तरह प्रत्येक दिन हर घर में अपने बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप सबों का ख्याल रखें। मन कभी कभी दिग्भ्रमित होता है, क्योंकि मन की गति
बहुत ही तेज से चलती है। मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको स्वमंथन करना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि सक्रियता जीवन की सबसे मजबूती होती है। और जैसे ही सक्रियता समाप्त होती है, जैसे ही आप दिग्भ्रमित होते हैं, कहीं न कहीं रुकावट, कहीं न कहीं बाधा जीवन को बाधित कर देती है। शरीर दुनिया की सबसे खूबसूरत धरोहर है, सबसे खूबसूरत धन है। उस धन को समझना पड़ेगा। उस धन को संचय करने के लिए अपने सुबह का नियम, सुबह के नियमों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं लानी पड़ेगी और हमेशा नियमित चलना पड़ेगा। हमेशा जीवन को एक प्रतिबद्धता की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। जीवन में लचक बना के रखनी पड़ेगी। लचक नहीं होने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है और वह लचक उसी समय होगी जब आप स्वस्थ रहेंगे और आप अपने शरीर को समय देंगे। यह उसी के लिए है जिसको बोलने में परेशानी होती है, जिसको खाने में परेशानी होती है, उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। ये जीभ का बाहर निकालना, मुंह का खोल के रखना। इसलिए कोशिश हमेशा करें मुंह का खोलना या जीभ का बाहर निकालना, क्योंकि जीभ आपकी जीवन की सबसे मजबूत शैली अंग होती है, इंद्री होती है, जो कि आपको हमेशा 32 दांतों के बीच में अपनी जीवन को इतना संयमित करके चलती है कि थोड़ी सी भी अस्त व्यस्त होते हैं तो कट जाती है। इसका हमेशा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहें। जय श्री राम बोल।